नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। और गिट वर्सेस गिटहब का जो डिफरेंस है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब रिवाइज करें तो आप नोट डाउन कर सके इसको अपने नोट्स में। और ये अच्छे से पॉइंट जो मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं वो काफ़ी सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिट से, देन गिटहब पर जाएंगे। गिट की बात करूँ तो गिट की सबसे पहली आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई गिट की फुल फॉर्म क्या है, गिट क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, तो गिट की फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ट्रैकर। ठीक है, ये अधिक जनों को नहीं पता होता है बट आपको पता हो गया है। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ट्रैकर, इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना, किसी भी इन्फॉर्मेशन को बार बार देखना कि वो इन्फॉर्मेशन कब चेंज हो रही है, कब उसमें अपडेट आया है ना। तो इस तरह से तो इसका अच्छे से हम एग्जांपल लेंगे। पहले देख लेते हैं गिट का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। गिट का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, गिट सबसे पहले बता दूँ ये एक सॉफ्टवेयर है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ इंस्टॉल लोकली ऑन द सिस्टम। मतलब ये है कि गिट को हम इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, देन यूज़ करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इंस्टॉल किया हमारे लोकल सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, देन हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे ही हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, देन हम उसे ओपन करके देखते हैं कि किस तरह का जो है वो इंटरफेस देता है। तो गिट को अगर जब भी आप ओपन करोगे तो आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, ये एक कमांड लाइन टूल प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मैं बता दूंगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टूल टू मैनेज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एडिट मेड ऑफ फाइल इन अ गिट रेपोजिटरी। ठीक है, इसका मतलब मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। देखो, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये आपको याद रखना है, VCS। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसा कि एक ऐप है, आपने कोई नया ऐप डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, देन आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, देन 10-15 दिन बाद उसका एक नया अपडेट आया मान लीजिए। तो क्या होता है कि उस अपडेट में कुछ नया नया फीचर आए होते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ उसका जो वर्जन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो ऐप डाउनलोड किया होगा आपने, जैसे स्टार्टिंग में वो वर्जन 1 हुआ, और लेट सपोज जब दूसरा अपडेट आया उसमें वर्जन 2 आ गया। ठीक है, तो ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब इसमें आप बोलोगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे। ठीक है, जैसे कि पहले जब ऐप था उसके अंदर जो नई जो भी चीज़ें आई थी वो लिमिटेड थी। जैसे नया जो अपडेट आया उसमें कुछ नए फीचर ऐड हुए, उसका मतलब ये हो गया उसमें नया कोड ऐड हुआ है। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि जो पहले वाला जो ऐप था और जो अब जो नया वर्जन आया है, उन दोनों में जो कोड का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमें शो करता है। तो इसलिए बोलते हैं हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर आपने एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, आपने HTML में कोड लिखा हुआ है, उस कोड के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए और उसको सेव कर दिया। देन अगर आप दूसरी और तीसरे दिन फिर से आते हो और उस कोड के अंदर फिर से आते हो और कुछ नए चेंजेस कर देते हो, देन जो पहले जो चेंजेस किए थे और जो अब चेंजेस किए हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस बताना है उसको कि भाई पहले मेरा कोड क्या था, अभी क्या कोड है। ठीक है, तो ये जो है गिट आपको बताएगा। यही इसका काम है सॉफ्टवेयर का, कि आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन बताना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गिट बेसिकली यही है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि गिट जो है आप विदाउट गिटअप भी यूज़ करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप गिट जो है एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर गिटअप का कोई रोल नहीं है। जब आप गिटअप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि गिट का क्या रोल आ रहा है गिटअप के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अभी यही रखना दिमाग में कि भाई गिट जो है वो हम विदाउट गिटअप भी यूज़ कर सकते हैं। गिट को हम लोकल सिस्टम में आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम दो फाइलों के बीच में कंपैरिजन देख सकते हैं कि क्या कंपैरिजन आया है। ठीक है, उसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड करनी हो तो उसकी सारी हिस्ट्री बता देता है वो। ठीक है, कब ऐड हुई, कौन सी लाइन में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इस तरह। तो स्टार्ट करते हैं गिटहब से। तो जैसा कि देखा था, गिट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट गिटहब जो है वो है एक सर्विस है। ये एक सर्विस है। सर्विस मतलब गिटहब पे अगर आप कभी गए हो, जैसा कि मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये गिटहब क्या है कि एक वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस है। अब वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस का मतलब क्या है, गिटहब सिंपली आप ये मानो, गिट जो था सॉफ्टवेयर था, गिटहब जो है एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना जो फाइलें हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहाँ पर आप अपना स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई कोड लिखा, उसकी जो फाइल बनेगी वो आप डायरेक्टली गिटहब पर जाकर स्टोर कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको जब भी वो कोड चाहिए होगा, आप डायरेक्ट विजिट करोगे गिटहब पर, और गिटहब पर आप अपना अकाउंट बनाते हो, वहाँ पर आपको साइन इन करके आपका जो भी कोड होगा वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि भाई वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस का मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ होस्टेड ऑन वेब। इसका मतलब यही हुआ कि भाई आपका जो कोड है वो
किसी वेबसाइट पर स्टोर है, ठीक है, और होस्टेड है, तो मतलब इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गिटहब की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक बार के लिए दिख रही है। देखो यहाँ पर आप जो अपना प्रोजेक्ट होता है उसको हम रेपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि गिट पे जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको हम जो गिटहब की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम उसको रेपोजिटरी कहते हैं, कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है तो हम बोलेंगे 2 रेपोजिटरी है, ठीक है। और ग्राफिकल इंटरफेस मतलब जैसा कि गिट के अंदर जो है कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस देता है ये। तो इसका मतलब ब्लैक स्क्रीन आती है और उस पर आप कुछ कमांड लिखते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है आप जो वर्क होता है वो फर्दर रखते हो, ठीक है। बट जो गिटहब है उसमें आप ग्राफिकल इंटरफेस आपको दिखाई देता है, उसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि इट इज़ अ स्पेस टू अपलोड अ कॉपी द टू द गिट रेपोजिटरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपना कोड जो है वह आप ऑनलाइन एक वेबसाइट पे आप जो गिटहब है उस वेबसाइट पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है, इट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी लाइक VCS। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ये VCS यहाँ पे क्यों आ गया, मैंने आपको बताया था वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो अब गिटहब पे आपने कोड रख दिया, ठीक है। अब आपको मान लो आपको लोकल सिस्टम में जब आप कंप्यूटर में कोड लिख रहे हो और उसमें कुछ चेंजेस किया, आपको डायरेक्टली वहाँ सेव करना हो, तो आप फिर से थोड़ी ना फोल्डर बना के फिर से गिटहब पे डालोगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि गिट यूज़ करोगे और गिट को आप एज अ गिट, देखो गिटहब जो है ना वो गिट पे डिपेंडेंट है, अगर ऐसा बोला जाए तो। जैसे कि आपने फोल्डर सेव कर रखा है गिटहब पे कोई, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर आपने अपने लोकल सिस्टम में रख रखा है और लोकल सिस्टम में कुछ चेंजेस किए इस फोल्डर में आपने, तो आप चाहते हो कि यही चेंजेस ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंजेस हो जाए, ठीक है, इस पर। तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे इन दोनों के बीच में जो चेंजेस करेंगे उसके जो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना वो है गिट, ठीक है। तो यही जो है डिफरेंस है, और आगे जो वीडियो होगी उसमें मैं गिट आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और गिटहब का पूरा इंटरफेस समझाऊंगा, नए नए फीचर जो भी गिटहब में भी इंक्लूड हुए हैं उनको सारी हम जो है समझेंगे, ठीक ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आपको आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, ठीक है। और मैं अच्छी तरह से इंप्रूव करूंगा, आपका फीडबैक मुझे चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, वीडियो और रिकमेंडेशन में आए। और इस वीडियो में इतना ही यार, थैंक I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.